Hare
जगद्गुरु अनंत कोटि वैष्णव की जय। पिता श्री गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा हिज ग्रेस अतुलित प्रभु दयानंद प्रभु गौरांग प्रभु जिन्होंने ये अवसर दिया उन्होंने ये अवसर दिया कुछ सेवा का। कृष्ण हम लोग कृष्ण भावनामृत में आने के बाद क्या सेवा करते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम और फिर सभी आप जैसे शुद्ध भक्तों का जो यहाँ अपना बहुमूल्य समय लेके आए हैं, आज का जो हॉलीडे है उसको हॉलीडे बनाने के लिए, तो बहुत ही आप लोगों का भी धन्यवाद है। तो हम देखते हैं आज जगन्नाथ जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं 1 तारीख को रथ यात्रा होने वाली है। तो अभी हाल ही में स्नान यात्रा हो गई और अभी जगन्नाथ जी थोड़े बीमार है तो रेस्ट ले रहे हैं और 15 दिन बाद बिल्कुल ठीक होने के बाद वो रथ पे सवार होने वाले हैं। और आप लोगों ने सब अटेंड किया रहेगा रथ यात्रा। हाँ, तो 1 तारीख को मीरामार से रथ निकलेगा। तो अभी से आप सबको इनविटेशन है, सब आइए और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें आप भाग लीजिए। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। तो जैसे आप देखते हैं अर्जुन जो थे कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत ही उदास हो गए जब उनको पता चला कि उनको उनके परिवारजनों के साथ लड़ाई करना है, उनका वध करना है। तो तब जो कृष्ण है तभी उनको बताते हैं कि यही जो है भौतिक जगत का एक शिक्षा है।
यहाँ पे आपको कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। आपको अपना कार्य करते हुए इस दुखालय में आपको खुश रहना पड़ेगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत में आप आ गए तो आपको अभी कोई कष्ट नहीं आएंगे या आपको कोई दुख नहीं आएंगे। आचार्य तो कहते हैं कि इस भक्ति में आने के बाद दुख और ज़्यादा आते हैं। बहुत ही सुनने में अजीब लगता है ना। लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? ताकि दुख ना आए, निवारण हो दुख। लेकिन आचार्य कहते हैं भक्ति में आने के बाद दुख और बढ़ जाते हैं। और एक उदाहरण है हमारी कुंती महारानी। कुंती महारानी तो आके आप लोग क्या प्रार्थना करते हो रोज इधर आते? मतलब आप डेफिनेटली पुत्रम देही जन्म देही ये तो नहीं रहेगा प्रभुपाद की कृपा से। एटलीस्ट इतना तो मानते हैं कि भगवान आज का दिन अच्छी तरह से जाए, शुभ मंगल हो, कोई दुख ना आए। लेकिन कुंती महारानी हमसे इतने गुना ऊपर है सर, वो बोलते कि और दुख दीजिए भगवान, और दुख दीजिए। आपको पता है ना महाभारत में उन्होंने कितना दुख झेला है। तो ऐसा नहीं कि उनको दुख क्या है पता नहीं, उनको एकदम मतलब हम लोगों ने भी आज तक इतना दुख का अनुभव नहीं किया रहेगा जितना कुंती महारानी ने किया है। और इतना अनुभव करने के बाद भी वो कहते हैं भगवान और दुख दीजिए। तो आपको क्या लगता है कुंती महारानी का ज्ञान थोड़ा कम है या उनका समझ? ऐसा लग सकता है ना आपको कि ये क्या है, मतलब कोई दुख क्यों मांगेगा? लेकिन उनका क्या है सोच कि जब हम दुखी होते हैं तब हम भगवान का चिंतन करते हैं। वैसे ही ना, दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। ऐसा है। तो जब हम सही में दुखी होते हैं तब भगवान के प्रति जो अपनी आस्था या अपनी जो प्रार्थना होती है वो हृदय से निकलती है। नहीं तो क्या, एक फॉर्मेलिटी, ये लो भगवान मेरा आज इतना पैसा है, 1000 आपका हिस्सा, इस तरह से। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ रुके हैं, हम कब आएंगे उनको डोनेशन देंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जगन्नाथ जी के बारे में सोचेंगे, जगन्नाथ इस जग के नाथ, ये पूरा जो है मतलब ये तो एक ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है जिसके वो नाथ है जगन्नाथ जी। तो हमको सुखी रहना है भक्ति करते करते, दुख का अनुभव करते करते। वही तो अर्जुन ने किया, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़े, भगवान ने जो कहा वही किया और अंत गत्वा वो सुखी हुए। तो ये सबसे बड़ा हमको याद रखना है कि दुख जरूर आएंगे और कैसे आएंगे, हमारे कर्म के हिसाब से आएंगे। और क्यों आते हैं भक्तिमय जीवन में? क्योंकि भगवान कहते हैं तेषाम त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मां दृढ़व्रता। तो हमको दृढ़ व्रत होकर भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक पुण्य का होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे सारे पाप जो क्षीण होंगे, तेषाम त्वंत गतम पापम, तभी हम भक्ति सही में 100% शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान जब बोलते हैं, सोचते हैं कि अभी ये हमारे पास आए हैं, हमारी भक्ति करना चाहते हैं, तो क्यों ना इसका जो भी पाप का पूरा अकाउंट इसको क्लियर क्यों ना करूं। तो जो धीरे धीरे आने वाला था, अनेक जन्मों में आने वाला था, भगवान क्या करते हैं, एक साथ पूरा डिस्काउंट के साथ हमको दे देते हैं। एक्चुअली जो हम अभी हमारे भक्ति में आने पर जो भी पाप या जो कुछ समस्या आते हैं वो डिस्काउंटेड है, पता है। हमको लगता है अरे बाबा कितना ये जीवन, कितना महंगाई बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, बच्चे सुनते नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पूरा डिस्काउंटेड है। अगर एक्चुअल पाप हम अगर भोगना शुरू करेंगे, बहुत जन्म तो लगेंगे और हम वो सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा अगर जीवन में कुछ दुख आए तो इतना याद रखना, भगवान ने जो भी डिस्काउंटेड हो उनको पता है, वो उनके पास है खाता। इससे कहते हैं लॉ ऑफ मर्सी एंड लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ मर्सी क्या है, ये भगवान का है, एंड लॉ ऑफ कर्मा दुर्गा देवी। तो जो भक्त होते हैं उनको लॉ ऑफ मर्सी लगता है, भगवान की करुणा का नियम चलता है। जैसे वो भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु, मैं हर जीव के प्रति समभाव रखता हूँ। ऐसा नहीं कि इनको अच्छा इनको कम, नहीं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। कोई मेरे लिए एकदम ज़्यादा प्रिय है या किसी से मैं द्वेष करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जीव मेरा संतान है और मैं सभी के
प्रति समभाव रखता हूँ, लेकिन आगे थोड़ा ट्विस्ट करते हो। लेकिन अगर कोई मुझे नीचे से 500 रुपये देगा, मैं उसका डिफरेंट टेक केयर करता हूँ। तो ये जो नीचे से लेने का है ना, वो भगवान से ही शुरू होता है। हम लोग बोलते ना करें, लेकिन ये आध्यात्मिक ये है। तो भगवान बोलते हैं ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, फिर उसके लिए जो नियम है वो दुर्गा माता नहीं, वो मैं तय करता हूँ। तो हम सब जो है जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वी कम अंडर लॉ ऑफ मर्सी। भगवान की कृपा का जो नियम है उसके अंडर आते हैं। तो वी आर नॉट अंडर लॉ ऑफ नेचर। ये जो प्रकृति का नियम है ना, वो बहुत ही मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपने अगर कुछ गलत किया है, उसका दंड आपको 100% मिलेगा ही। कब मिलेगा? ये जन्म, अगले जन्म, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिलेगा ही। लेकिन जब हम भगवान के आश्रय में आते हैं, लॉ ऑफ मर्सी, तो फिर भगवान क्या करते हैं? डिस्काउंटेड। इसलिए जो भक्ति का जो मार्ग है ना, वो आप इधर से उसका ये नहीं लगा सकते। मतलब अभी हम जितने लोग यहाँ भक्ति में आए, अगर हम अपना भक्ति में आने से पहले अपना जीवन कैसा था अगर आप सोचोगे, तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि यार हम कैसे आए भक्ति में। तो दिमाग से आप सोचोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। कभी कभी बता रहे वो भी भक्ति में आ गया, वो मैं उसको जानता हूँ, वो कैसा आदमी था। लेकिन भगवान की मर्जी है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको खुश रहना है। और खुश रहने के लिए हमको भगवान की जो लीलाएं हैं उसका स्मरण करना है। तो उससे हम क्या मिलता है? तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध वायु। तो तुष्टि मिलती है, हाँ भक्ति में आने से भगवान सब कुछ संभालेंगे। फिर वो स्मरण कर करके हमारा आध्यात्मिक जो चेतना है उसको पुष्टि मिलती है। और शुद्ध पायो, एकदम समाधान। हर कोई चाहता है ना समाधान। हाँ, कोई करोड़पति बन के उसको लगता है मैं समाधान मिलेगा। कोई बोलता है कि नॉर्थ गोवा में अगर 1-2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो फिर समाधान। सबको ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ में समाधान लगता है। लेकिन रियल समाधान कब होता है? जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं और प्रभुपाद की कृपा से जो प्रभुपाद ने हमको नियम दिए है उसके से हम भक्ति करते हैं। तो सब लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं, राइट? जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जैसे उनका नाम है, पूरे जग के नाथ है वो। तो उनका प्राकट्य कैसे हुआ? तो 2 कथाएं हैं इसमें। तो एक राजा थे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, और हमारे इस्कॉन में भी एक महाराज है जिनका नाम इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज है। तो उनको एक बार पता चला कि एक कृष्ण भगवान का एक सुंदर विग्रह है, नील माधव, बहुत ही सुंदर। लेकिन उनको पता नहीं था ये विग्रह है कहाँ। तो उन्होंने एक अपने एकदम बहुत ही भरोसेमंद मंत्री को बुलाया, विद्यापति, और उनको कहा कि ये विद्यापति, क्योंकि पहले के राजा थे ना, उनको कहते राज ऋषि। वो राज्य अपने जन सामान्य के हित के लिए करते थे, पैसे कमाने के लिए नहीं। इसलिए उनको राज ऋषि कहते थे। अभी के जैसे नहीं, अभी के जो राजा है हम जानते हैं कैसे है, उनको राजनेता, वो नेता या। तो उनको केवल भगवान की चिंता था, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, और अपने प्रजा को भी उसी में वो संलग्न करते थे। तो उनको जो नील माधव जो अर्च विग्रह का उनको ये था कि कहाँ है। तो विद्यापति को उन्होंने वो असाइनमेंट दिया कि आप जाओ और इस भगवान का सुंदर अर्च विग्रह का आप देखो कहाँ पे है। तो विद्यापति ने बोला ठीक है, और वो निकले राजा के कहने पे। तो ऐसे घूमते 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 वो ढूंढ रहे थे किधर भी, करते करते एक ट्राइबल विलेज में पहुंचे वो आदिवासी, जहाँ पे शबर जाति के कुछ भक्त रहते थे। तो वहाँ पे गए, उनके साथ घुल मिल गए। अभी तक उनको पता नहीं कि कहाँ पे है अर्थ विग्रह, लेकिन वहाँ पे वो रुके। जैसा भगवान का ही संजोग था, तो वहाँ पे रुके और कुछ दिनों वहाँ पे उनके साथ घुल मिलने के बाद वो जो वहाँ के जो राजा थे, वो आदिवासी थे विश्ववसु, उनके साथ उनके जो परिवार में उनकी पुत्री थी, तो उनकी पुत्री के साथ उनको प्रेम हुआ, वहीं पे रह के। तो वहाँ प्रेम हुआ और फिर राजा ने उनका विवाह उनके साथ करा दिया। तो वहाँ पे जब रहने लगे वो उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि ये जो विश्ववसु है राजा, रोज़ जल्दी सुबह उठते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। बहुत टफ होता है ना आपको, प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग होना चाहिए। तो
उसमें हमारी भक्ति और प्रगति ज़्यादा होती है। तो उन्होंने देखा ये रोज़ जल्दी उठते हैं और कहीं तो जाते हैं और फिर एक 7-8 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो एक 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आपके जो पिता है वो जाते कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक रहस्य है और इसमें कुछ नहीं, आप उसके ऊपर चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं तो अभी आपका पति हूँ, इस घर का सदस्य हूँ, मुझे भी सब पता चलना चाहिए। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पिताजी जो है रोज़ सुबह उठ के एक यहाँ से कुछ दूरी पे एक गुफा है, वहाँ पे भगवान का अर्च विग्रह है नील माधव, तो वहाँ पे जाके उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना, अरे इसी के लिए तो मैं इतना, यही कार्य के लिए तो मैं निकला था, महाराज ने कहा था। तो वो बोलते कि मुझे भी उसका दर्शन लेना है। तो पुत्री जाके अपने पिताजी को बोलते हैं कि मेरे पति जो है उनको नील माधव का दर्शन लेना है, तो आप कृपया उसको कल आप लेके जाइए। तो पिताजी कहते नहीं ये तो बहुत ही, मैं अकेला जाता हूँ हमेशा, अभी तक आप लोगों को भी लेके नहीं गया, क्योंकि मुझे भय है कि अगर किसी को पता चला तो हो सकता है ये जो मेरे जो भगवान है नील माधव इतने सुंदर, कोई उसको अपहरण कर लेगा। तो यही एक्चुअली आचार्य बताते हैं, आप जानते हो ना जगन्नाथपुरी में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है इस साइड। तो आचार्य बताते हैं यही कारण है, क्योंकि वहाँ के पांडा जो है जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि ये जो फॉरेनर वगैरह आएंगे और भगवान उनके साथ अगर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि वो क्रूर है या दुष्ट है या फिर वो फॉरेनर से उनको द्वेष है, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे अभी विश्व वसु नहीं चाहते ना किसी और, क्योंकि उनको वही डर है। तो आचार्य समझाते हैं हमको, इसलिए जो बाहर के लोग हैं उनको जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं है। तो फिर विश्व वसु के वो हाथ पैर जोड़ता है कि नहीं मैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे पट्टी बांध दिया हाथ पे और मुझे लेके जाए, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, मैं केवल दर्शन दूंगा और फिर आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर विश्व वसु क्या करे, अभी दामाद है दामाद को कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। तो बोलते ठीक है, तो वो उनके हाथ पे पट्टी बांध के, लेकिन इनका क्या था कार्य, इनको जाके राजा को बताना था कि नील माधव कहाँ है। तो अगर आँख पे पट्टी बांधेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो अपने हाथ में, आप सब जानते ही होंगे ये कहानी, राई का दाना लेते हैं और सुबह उठ के जैसे वो विश्व वसु उनको लेके जाते रहते, उसी पूरे राह पे वो राई का दाना डालते डालते जाते हैं। और जब वहाँ पे वो जाके देखते, इतना सुंदर दृश्य वो भगवान का देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं गीता सच्चिदानंद, भगवान बहुत ही सुंदर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ही सुंदर है। हम जितना टाइम आईने के सामने बिताते हैं अपनी सुंदरता निहारने में, उसका अगर हम ज़्यादातर भगवान की सुंदरता निहारेंगे तो हम भी सुंदर होंगे। तो इतने सुंदर भगवान को दृश्य देख के बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर वो आ जाते हैं और बोलते चलो अभी पता तो चल गया नील माधव किधर है। मतलब कुछ महीनों के बाद जब वर्षा होती है, जहाँ पे उन्होंने राई का दाना डाला था, वहाँ पे वो जो शीशम से लोग पेड़ उग जाते हैं। और फिर वो जाके राजा को बताते हैं कि मुझे पता चला है किधर है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो फिर राजा को जब वहाँ पे लेके जाते हैं, उसी राह से वो देखते हैं कि जब वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, जहाँ पे उन्होंने लिया था, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है कि विश्व वसु ने ही इनको यहाँ से निकाल के कहीं पे लेके गए हैं। तो फिर वो विष्णु वसु को बंदी बनाते हैं और बोलते हैं कि बताओ नील माधव किधर है। तो वो बोलते नहीं मैं तो यहीं पे उनका पूजा करता हूँ, लेकिन अगर आज वो यहाँ पे नहीं है तो भगवान खुद ही यहाँ से गायब हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर उनको बंदी बना के जेल में डालते हैं, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक यहीं पे रहोगे। और उस रात को भगवान स्वयं क्या करते हैं, राजा के इंद्रद्युम्न राजा के सपने में आके बताते हैं कि इसमें विष्णु वसु का कोई भी दोष नहीं है, मैं खुद यहाँ से अप्रकट हुआ हूँ और अब मेरा और एक रूप आएगा। तो आपको एक बड़ा सा जो पेड़ का जो टहनी क्या बोलते हैं टहनी लॉग, वो आएगा
और उससे मैं अपना प्राकट्य आपको दूंगा, मेरा दर्शन दूंगा। तो जब राजा को पता चलता है वो फिर उनको वहाँ से छोड़ देते हैं। और फिर वो जैसे आकाशवाणी या सपने में भगवान बताते हैं, वो उनको वो पूरा लकड़ी मिल जाती है और काफ़ी लोग आके देखते हैं उसको छन्नी से मार के, वो लकड़ी टूटता ही नहीं। तो राजा सोचते हैं कि अभी ये भगवान का अर्थ विग्रह कैसे बनेगा। और फिर तभी विश्वकर्मा जो है, जो पूरे संसार का जो आर्किटेक्चर है, हाँ, तो वो आते हैं ब्राह्मण का रूप लेके और राजा से कहते हैं कि आप मुझे एक कमरा दीजिए और उस कमरे में कोई नहीं आएगा और मुझे समय दीजिए, मैं ये जो भगवान का अर्थ विग्रह खुद बनाने वाला हूँ। और मेरी एक शर्त है, कोई भी जब मैं काम कर रहा हूँ कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो राजा अभी क्या करे, उनके और ऑप्शन नहीं था, तो बोलते ठीक है, जो आप जैसे कहते हो ठीक है, कोई नहीं आएगा। तो फिर ऐसे 1 दिन 2 दिन ऐसे 15 दिन गुजर जाते हैं और उनको आवाज़ भी आते रहते वो जो काम चल रहा है। और कुछ दिनों बाद, 15 दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन, राजा बोलते हैं कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। और ये जो ब्राह्मण थे थोड़े वृद्ध थे, वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आए होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, कुछ मतलब इन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वो है तो ना, मतलब उनकी जीवित तो है ना, ऐसा सोच के राजा क्या करते हैं, मतलब 3 दिन हो गए अभी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं वो विश्वकर्मा जो है, जो ब्राह्मण, वो वहाँ पे नहीं रहते, वो वही उसी टाइम गायब हो जाते हैं। और जो अब हम जो देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो अर्थ विग्रह, उस तरह उतना काम हुआ रहता है। सब लोगों ने देखा है ना, मतलब अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अपूर्ण है, मतलब हाथ पैर नहीं है। तो अगर एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है। तो फिर राजा को बहुत पश्चाताप होता है, अरे ये तो है ही नहीं, ब्राह्मण जो थे वो नहीं, और ये जो मूर्ति है, जो अर्थ विग्रह है, तो इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी तरह से। तभी आकाशवाणी होती है। तो हमारे आध्यात्मिक जगत में ये आकाशवाणी का बहुत लोग कभी कभी हंसते हैं कि आप लोगों का जो भी हो आकाशवाणी होती है। तो ये हम लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हम लोगों को अगर भगवान प्रत्यक्ष सामने भी आएंगे तो हमको दिखेंगे नहीं। तो ये जो शब्द प्रमाण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो शब्द प्रमाण पे विश्वास रखता है उसी की गति है। तो आकाशवाणी होती है कि भगवान खुद कहते हैं कि हे राजा, ये जो तुम अर्थ विग्रह देख रहे हो, यही मेरा इस कलयुग में ये मेरा अवतार है, दारू ब्रह्मण। तो ऐसे ही मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो एक इनकम्प्लीट नहीं है, पूरी तरह से बन चुका है और इसी को आप स्थापित कीजिए। और इस तरह से जो जगन्नाथपुरी का जो अर्च विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और सुदर्शन, ये इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने इसको स्थापित किया था। एंड इट इज कंप्लीट फॉर्म। भगवान की मोटी मोटी आंखें, हाथ, आपने देखा ना वो हाथ कैसे है, तो एक्चुअली वो रुके हैं हमको आलिंगन करने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान के एक हाथ में बांसुरी है, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में क्या है, संन्यास दंडा है। तो वो बिजी है, इतना कुछ है उनके हाथ में। लेकिन जगन्नाथ जी इज टोटली फ्री, वो रुके हैं, आओ आओ मेरे पास। एक्चुअली ऐसे कहते हैं, पहले अभी थोड़ा अलाउ नहीं करते, पहले जब रथ यात्रा होती थी और जब रात हो जाती थी तब लोग रथ पे चढ़ के आलिंगन करते थे। मतलब ऐसे कहते पांडा जो उनका जो जगन्नाथ जी का जो पेट है उस पर सो जाते हैं। मतलब इतने फ्री, मतलब जैसे होता है ना एक बॉस ऑफिस में कैसे और घर में कैसे, तो जगन्नाथ जी उस तरह से है, मतलब घर पे एकदम फ्री। तो उनकी डिवोटी उनके साथ कुछ भी उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो फिर वो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने उस तरह से उनका स्थापना की थी। और एक स्टोरी आती है ये द्वारका में। तो द्वारका में जो भगवान की कितनी पटरानियां हैं, कौन बनेगा करोड़पति? ऑप्शन ए बी सी, 16,108। तो जो भी पटरानियां थी, जो गोपियां थी, जो भगवान के जो पत्नियां थी, तो वो एक दिन उन्हें रोहिणी माता जी को पकड़ा। संडे था, टीवी का डिश नहीं चल रहा था, तो उनको बोर हो रहे थे। बोले चलो आज रोहिणी माता जी को ही पकड़ते हैं और उनसे ही कुछ सुनते हैं। मोबाइल का डेटा नहीं था, मोबाइल डेटा ऑफ था, तो क्या करेंगे, पूरा बोर हो गए वो।
तो उन्होंने बोला रोहिणी माता जी को पकड़ते और उनसे कुछ सुनते। तो उन्होंने बोला कि आप तो वृंदावन में थी, तो आपको पता है कि कृष्ण बलराम क्या करते थे, तो क्यों ना आज आप हमको वो पूरा लीला सुनाइए। तो रोहिणी माता जी सुनाने के लिए तो मैं अभी सुना दूँ, लेकिन क्या है ना, अगर कृष्ण बलराम गलती से भी आ गए और उन्होंने खुद सुना उनका लीला, तो भाव विभोर हो जाएंगे और एकदम मतलब वो बेहोश हो जाएंगे अपनी लीलाएं सुन के। तो वो बोलते आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम जहाँ से वो आ सकते हैं वहाँ पे सुभद्रा मैया को खड़ा करेंगे, और जैसे उन्हें दूर से उनको देखा कृष्ण बलराम को, वो वहाँ से हमको बताएगी कि वो आ गए, और हम आप वहीं पे उनका लीलाएं बंद कर दीजिए। तो रोहिणी माता जी ने कहा ठीक है, गुड आइडिया। तो वो सुभद्रा मैया जो रूम था वो दरवाजे में खड़ी थी देखने के लिए कि कृष्ण बलराम आ रहे कि नहीं, और यहाँ पे रोहिणी माता जी ने शुरू किया बताना, हर एक लीला बताती गई, और वहाँ पे सुभद्रा मैया का जो काम था वो भूल गई। उनका काम क्या था कि अगर उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा आते हुए तो संकेत करना है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, आप लीला मतलब बताना बंद कीजिए। लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी है कि मतलब आप किसी को क्या दोष दे सकते हो। तो सुभद्रा मैया उसको सुनते सुनते वो अपना जो एक्चुअल काम वो भूल गई और वो भी मग्न हो गई, और मग्न होके जैसे रोहिणी माता ने जितना बताना है बता दिया और समाप्त किया, और देखा सुभद्रा मैया की तरफ, तब क्या हो गया, वहाँ पे सुभद्रा मैया बीच में खड़ी है, राइट साइड में भगवान श्री कृष्ण और लेफ्ट साइड में कौन थे, बलराम जी। और उन्होंने जब अपनी लीलाएं सुनी तो इतना उसमें मग्न हो गए कि उनका पूरा जो शरीर था वो कंपन, और बोलते ना अष्ट सात्विक विकार, उसमें उनका पूरा जो अभी जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया का जो अर्थ विग्रह देख रहे हैं उस तरह से हो गया, मतलब उसमें मग्न हो गए वो उस लीला को सुनते सुनते। हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को नींद आती है। वो बोलते ना इस्कॉन में 2 प्रेयर्स है, एक सुलाने का वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे ये बोलते हैं तो मतलब अभी सोने का टाइम है, प्रवक्ता बोलते रहेगा आप अच्छी नींद, और जैसे महाप्रसाद गोविंदे वो उठने का टाइम है। तो ये 2 हमारे मुख्य प्रार्थनाएं हैं, तो वो अभी मेन है ना। और ये तो मतलब जगन्नाथ जी का यही तो सबसे बड़ा कृपा है, प्रसाद। तो हम लोगों को नींद आती है, लेकिन यहाँ पे उनका पूरा इस तरह से वो लीला में मग्न हो गए कि वो उनका वो शरीर पूरा अंदर चला गया, और वो हाथ वो पैर वो पूरा भाव विभोर के साथ। तो ये 2 लीलाएं हमको बताते हैं कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य है, और जगन्नाथ जी बहुत बहुत कृपालु है। जैसे गौर निताय हम कहते हैं ना, बहुत ही कृपालु, उसी तरह जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी की बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं। और जैसे हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, बहुत सारे, हमको डर लगता है, अरे आप लोग बोलते हैं कि आप काली कृष्ण की पूजा कीजिए, देवी देवताओं की मत कीजिए, ये तो मतलब उनका अपमान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देवी देवता ऊपर से खुश होते हैं जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। जब आप किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं ना, जब कोई शुद्ध भक्त जाता है वहाँ पे, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या बोल रहे हैं, चलो अब साधु संग होगा। क्योंकि जब शुद्ध भक्त भी जब देवी देवताओं के मंदिर में जाता है, वो क्या मानता है कि हे देवी या हे देवता, आप भी भगवान के बहुत ही प्रिय हो, आप भी शुद्ध भक्त हो, आपकी तरह आप मुझे भी भक्ति दीजिए, इस तरह का प्रार्थना होता है। तो बहुत खुश होते हैं। और जब एक सामान्य आदमी जाता है, वो भी अपने सर पे हाथ मारते हैं, अभी 1 घंटा ही मेरा सर खाएगा, उत्तम देही जन्म देही, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो सर पे हाथ लेते हैं और बोलते ठीक है भाई, जो तुम्हारे कर्म के हिसाब से मैं कर लूँगी, आप जा सकते हो। लेकिन शुद्ध भक्त जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, साधु संग होता है उनका, तो डरिए मत। तो एक बार एक भक्त थे भट्ट जोशी, तो वो बहुत अच्छे भक्त थे जगन्नाथ जी के, इतना अच्छा सेवा करते थे कि देवताएं और अच्छे अच्छे भक्त भी उनसे मिलना चाहते थे। तो एक दिन वो रात को अपना सेवा वगैरह करके घर जा रहे थे। तो जैसे वो घर जा रहे थे, उन्होंने देखा पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है मेरे पीछे। तो डर गए, यार कौन आ रहा है इतने रात को। तो धीरे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक 18 फुट का एक व्यक्ति खड़ा था उनके पीछे। तो वो देख के डर गए, हो गया है आप हो कौन।
तो एकदम जैसे दिव्य व्यक्ति, मतलब अच्छी तरह से राजपाट, मतलब पूरे गहने पहने हुए सब। तो उन्होंने बोला कि आप डरिए मत, मैं कोई और नहीं, मैं विभीषण हूँ और मैं आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ कि मुझे आपसे काफ़ी टाइम से मिलने का था, तो आज मैं आपको मिलने आया हूँ। तो देखिए विभीषण, विभीषण कौन है? रावण का भाई, मतलब वो बहुत ही अच्छे राम भक्त है, तो वो भी आते हैं। तो देखिए अगर आपको भी देवी देवताओं को संग लेना है, आप भक्ति कीजिए, हो सकता है कोई मूर्ति में ही आ जाए। मैंने देखा है आप लोगों को इतना अच्छा भक्ति करते, कीर्तन करते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रभुपाद की कृपा है। आप भक्ति कीजिए, अच्छा शुद्ध भक्ति कीजिए, जो जो देवी देवता आपके फेवरेट है वो आपको खुद मिलने आएंगे। तो वो विभीषण आ जाते हैं और विभीषण को देखो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, मतलब तो बोलते हैं काश तभी मोबाइल होता तो वो भी सेल्फी लेके अपलोड करते हैं विद विभीषण एट जगन्नाथपुरी। लेकिन क्या करें, तो बहुत खुश होते हैं, बोलते कि आप अभी आए हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ ऐसा मुझे एक उपहार दीजिए ताकि मैं सबको बताऊं कि विभीषण आए थे। और तब विभीषण क्या करते, अपना जो ये जो इसको क्या कहते हैं, आर्मलेट जैसे ब्रेसलेट होता है, ये बाजूबंद, तो जो वहाँ पे राजा वगैरह होते हैं वो भी बाजूबंद पहनते हैं, तो उनको एज अ गिफ्ट, मतलब उनका उपहार जैसे उनको दे देते हैं। बोलते हैं कि आप ये रख लो। और वो पता है कितना बड़ा था, जैसे जगन्नाथ जी का रथ है ना, रथ का पहिया, क्योंकि वो हम लोगों की जो हाइट वेट, हमारी आयु, वो एक हिसाब के होते हैं, जो ऊपर के स्तर पे होते हैं उनका अलग होता है। तो जो उनका आमलेट था वो एक पहिया जैसा था, अभी भी है कहते हैं। मैं एक लेक्चर में वो बता रहे थे कि ये जो भट्ट जोशी उनका जगन्नाथपुरी में अभी भी रखा हुआ है, तो वो इतना बड़ा, तो वो लेके जाके सबको बताते हैं। तो इस तरह से, तो एक बार इंद्र आते हैं, इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेके, और एक पांडा को पकड़कर कहते हैं बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ प्रसाद खिलाइए। तो पांडा सोचते हैं चलो इस ब्राह्मण को कुछ खिलाते हैं और कुछ दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो खिलाते 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 अच्छी तरह से खाता है, और अचानक क्या होता है, वो ब्राह्मण उठ के भागने लगता है। ये पांडा होता है, अरे अच्छी तरह से प्रसाद तो खा लिया, अभी जब कुछ देने का होता है तो भाग गया। तो वो ब्राह्मण की पांडा उस ब्राह्मण के पीछे भागने लगता है, भागता है, और जैसे वो जो दरिया है, ओशन के पास पहुँचते, वो पकड़ लेते उसको, ब्राह्मण को, और बोलते रुको, इतना प्रसाद खाया, प्रसाद स्पॉन्सर तो करो। तो बोलते नहीं तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बोलते मुझे उससे फर्क नहीं, मैंने खिलाया आपको प्रसाद, कुछ सेवा करो। तो बोलते अरे मैं इंद्र हूँ, आप डरिए मत। तो बोलते हैं इंद्र, ऐसे कैसे मान लो, दिखने में तो एकदम साधारण, इंद्र तो कौन है, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा ब्राह्मण की तरह थोड़ी मिलता है। तो बोलते अरे नहीं, मैं ऐसे ही आता हूँ यहाँ पे, मैं अपना मतलब जो एक्चुअल आइडेंटिटी कभी दिखाता नहीं। तो बोलते कैसे मान लो। तो बोलते हैं एक, वो उनको एक डंडा देते हैं, बोलते ये डंडा आज से मैंने तुमको दिया है, और आप जब भी कहोगे वर्षा हो, उस वक्त वर्षा होगी, और जहाँ आप बोलोगे वही होगी वर्षा। तो बोलते ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ, और कभी बोलते हैं चलो वर्षा होने दो, और तभी वर्षा होने लगती है। तो बोलते ठीक है चलो, और उनको जाने देते हैं इंद्र को। तो आप देख सकते हैं इंद्र जैसे लोग भी जगन्नाथपुरी में प्रसाद लेने के लिए आते हैं, और हमको लगता है कि स्वर्गवास बोलते ना, इसका स्वर्गवास हो गया, हम लोग स्वर्ग जाने के आतुर है। लेकिन वो स्वर्ग का राजा भी कहाँ आता है, भगवान जगन्नाथ जी के पास। तो ये सब कहानी से हमको पता चलता है कि जो हमारी भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और ऐसे भी कहते हैं, अगर माता जी तो बहुत अच्छा रसोई घर में प्रसाद बनाती है, भोगा बनाते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आपको अच्छा कुकिंग करना सीखना है, और वो बोलते अपना उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो हमेशा रथ यात्रा में जाते थे। तो एक पांडा ने उनको पकड़ा, और वो जगन्नाथ जी की जो रसोई घर में लेके गए, और उनको बोला ये जहाँ पे रसोई बनती है ना, वो जो कुकिंग होता है गैस पे नहीं होता, वहाँ पे कैसे होता है, वो जो चूल्हा। तो उन्होंने वो चूल्हा का जो राख था ना, उसके ऊपर खाली वो बोला यहाँ पे हाथ मलो। तो बोला इतना करने से आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छा कुक बन जाओगे। और प्रभु बोलते हैं उसके बाद में उन्होंने एक्चुअली उनका लाइफ में कुकिंग स्टार्ट किया था।
और हम लोगों ने भी 2-3 बार उनका प्रसाद खाया है। बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। तो जितने भी प्रभु जी जिनको कुकिंग नहीं आता, तो बहुत ही मतलब जगन्नाथ जी की कृपा से मतलब इतना सरल उपाय से हम लोग अच्छे कुक बन सकते हैं। और भगवान को तो मतलब भोगा बनाना अपना डेली का रूटीन ही है। तो माता जी को भी हम कभी कभी छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर माता जी को पता चला तो टेंशन नहीं हो सकता है कि तो इस तरह से मतलब भगवान जी का ऐसा बहुत कृपा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर अभी कभी जाओगे तो किसी पांडा को पकड़ लेना और रसोई घर में जाके थोड़ा सा, अगर आप अच्छा कुक बन ऑलरेडी हो तो और अच्छा कुक बनेंगे, और हम जिनको नहीं आता हम कुछ बनाना सीख जाएंगे। तो इस तरह से जो जगन्नाथपुरी बहुत ही मतलब आध्यात्मिक जगत है, इट इज़ अ रियल स्पिरिचुअल प्लेस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वृंदावन, नॉन डिफरेंट सब। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक भक्त थे जिनका नाम था बंधु मोहंती। तो बंधु मोहन बहुत ही, जो भक्त होते हैं ना बहुत सरल होते हैं, और उनको जैसे हम तुकाराम महाराज को देखते हैं ना, उनका जीवन कैसा था। उनको अगर धन मिलेगा भी वो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको किसी ने बताया भी कि आ जाओ मैं आपको एक अच्छी नौकरी देता हूँ, आपको मैनेजर बनाता हूँ, 1 लाख पगार, वो ठीक है ऐसा करना है तो करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचेंगे चलो अभी 1 लाख का मुझे नौकरी मिला है, अच्छा तो ये मैं इसको सेविंग करूँगा, घर बनाऊंगा, ऐसा नहीं। चलो मिल रहा है तो अपने परिवार का देखभाल करके जो कुछ करना है करेंगे। तो इसी तरह बंधु मोहंती बहुत ही एक गरीब भक्त थे, मतलब उनके पास कुछ उतना ऐश्वर्य नहीं था। और उनकी पत्नी बोलती थी कि अरे आप हमेशा जब देखो भगवान की भक्ति करते रहते हो, हमारा देखभाल कौन करेगा, यहाँ देखो सब लोग कमा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो बंधु मोहन, अरे आप उनको क्या लगता है, मेरे बहुत बड़े मित्र है, उनका नाम जगन्नाथ है, उनके पास अगर जाके मैं अगर कुछ मांगूंगा वो कभी मना नहीं करेंगे। तो बोलते अगर इतना बड़ा मित्र है तो इतने दिन बैठे क्यों, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। क्योंकि उन पत्नी को पता था अगर अकेला भेजूंगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो बोलते मैं भी साथ चलती हूँ, तो जो कुछ मांगना है मैं मांगूंगी। तो वो पहुँच जाते हैं बंधु मोहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जगन्नाथपुरी। और वहाँ देखते कि बहुत भीड़ है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और पांडा लोग बोलते अरे साइड में रुको, बाद में अंदर जाने दूंगा। ऐसा करते करते उनको भारी रखते हैं। तो वो बहुत थक जाते हैं। बोलते कि आज ना मेरे मित्र को मिलने बहुत लोग आए हैं, तो शायद आज हम मिल नहीं पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे रुक के विराम लेते हैं, कल जाएंगे। और बीवी बोलते अरे कल जाने की बात, अगर हम जिंदा रहेंगे तो ना इतना भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, अपने मित्र से एटलीस्ट कुछ खाने पीने का तो व्यवस्था कीजिए। तो बंधु मोहंती अपना आँख बंद करते हैं, जगन्नाथ जी के ऊपर ध्यान करते हैं और कहते हैं हे भगवान, मैं आपसे मिलने आया था, मिलन तो हो नहीं पाया, एटलीस्ट परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए भोजन का। और तभी एक पांडा तुरंत एक सोने की थाली लेके पूरा प्रसाद भरा हुआ है, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है। ये सोचता मुझे कौन यहाँ पे पूछेगा, बोलते किसी और को ढूंढ रहा है। लेकिन ऐसे ही जब चालू कर देते शायद मेरे को ही ढूंढ रहा है, बोलते मैं हूँ। और तब वो पूरा वो सोने की थाली जो है वो बंधु मोहंती के पास ला के देते हैं। बोलते ये आपके लिए प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है। वो इतना खुश होते हैं और एकदम आप सोच सकते हो जगन्नाथ जी का अगर प्रसाद है और वो भी सोने की थाली में कैसा होगा। अच्छी तरह से खा के एकदम समाधान के साथ वहाँ पे वो रुक जाते हैं। और जब पांडा रात को भगवान को शयन करने जाते हैं, बोलता है यहाँ पे एक सोने की थाली मिसिंग है कौन है। तो वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा समस्या है। तो वो ढूंढने शुरू करते हैं। ऐसा करते करते राजा के पास जाते हैं वो लोग कि आज हम लोगों ने जगन्नाथ जी की सेवा में शायद कोई आया था और उसने सोने की थाली चुराई है। तो फिर वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं और जब बाहर जाके देखते हैं, वो देखते हैं कि बंधु मोहंती और उसकी पत्नी बच्चे सोए हुए हैं और उनके साइड में वो सोने की थाली है। बोलते मिल गया, चोर मिल गया, चोर मिल गया। तो राजा के पास उसको लेके आते हैं और राजा बोलते हैं तुम बहुत बड़े क्या ये हो, मतलब चोर, मतलब भगवान का तुमने चुराया है। तो वो बोलते नहीं मैं क्यों चुराऊंगा, उन्होंने खुद भेजा है। तो राजा को लगता है कि ये मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, मतलब ऊपर से झूठ बोल रहा है। हाँ,
वो सबको पूछते आप कोई लेके गए थे क्या? बोले नहीं नहीं हम लोग ले। बोले आप क्या? वो खुद एक पांडा लेके आया था। वो राजा बोलते हैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो लोगों को बहाना मिलेगा, ऐसी चोरियां होंगी, तो उनको जेल में डाल देते हैं। और उस रात को क्या होता है, भगवान उनके सपने में आते हैं। तो भगवान का कम्युनिकेशन क्या है? वायरलेस सीधे सपने में आके वो बताते हैं कि ये जो बंधु मोहन सबसे मेरा प्रिय भक्त है और इसको मैं खुद वो थाली जाके दी थी। और जब राजा ये सुनता है एकदम जग जाता है और भाग के जाता है, सबको बुलाता है कि अभी के अभी इसको छोड़ दो। ये जगन्नाथ जी के भक्त है और जगन्नाथ जी ने इनके लिए स्वयं ये चुराया है। जैसे हम जानते हैं ना, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने क्या चुराया था? खीर चुराई थी। तो देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए चोरी करने के लिए रेडी है। तो ये भगवान का भाव होता है। आपको केवल भक्त बनना है, शुद्ध भक्त। आगे जो करना है, कैसे करना है, भगवान कर लेते हैं। चोर भी बन जाते हो अपने भक्त के लिए। और राजा अभी क्या करेगा, जब पता चला कि भगवान के इतने बड़े भक्त है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। उनको बोलते आज से आपका कोई टेंशन नहीं, आपका ख्याल पूरा मैं रखूंगा। आपके परिवार का, आपके बच्चों का एजुकेशन, इंजीनियरिंग बनाओ, डॉक्टर बनाना, जो फीस है, डोनेशन है, मैं दूंगा। आपका वही होता। तो सोचिए, मतलब उसने जो बोला था अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को कि अरे मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, उसका उन्होंने मान रखा कि नहीं? हम लोग सोचेंगे अरे उसको तो राजा ने बंदी क्यों बनाया? ये सब भगवान का लीला होता है। अगर वो खुद जाके मांगते तो, लेकिन अभी यहाँ क्या किया उन्होंने? कनेक्शन सीधा राजा जो है जो कुछ भी। और ऐसा नहीं कि वो राजा भी खुद जाके देखते रहेंगे, क्योंकि उनको भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय भक्त है। तो इस तरह से भगवान अनेक अनेक लीला करते हैं। तो रथ यात्रा है क्या? उत्सव। तो आचार्य हमको समझाते हैं कि आज के ज़माने में, मतलब पहले से लोगों के पास टाइम नहीं है। वो बोलते हैं ना, मरने के लिए भी टाइम नहीं है। जैसे वो मौत उनको पूछ के आए कि सर मैं आऊँ क्या आज अपॉइंटमेंट? सर वो आजकल आते हैं ना क्रेडिट कार्ड, ये सब कॉल, सर आप जो एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड। वो बोलते नहीं। तो ऐसा हमको लगता है कि हमको मृत्यु पूछेगी, प्रभु जी, माता जी, आपका समय हो रहा है, मैं आऊँ क्या? फिर आप नहीं, अभी बेटे का शादी बाकी है, पोते को देखना है, पोते के पोते को देखना है, वो घर का अभी सेकंड स्लैब स्टार्ट किया है वो सब करना है। ओके, आप जब रेडी हैं तो बोलिए, मैं फॉर्म लेके आता हूँ, घर एलिजिबल। ऐसा होता है क्या? नहीं, जब चाहे तब। तो भगवान देख रहे हैं कि हम इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि हम उनके पास नहीं जा रहे। और फिर जब समस्या आते तो तभी भी वहाँ पे नहीं जाते, देवी देवताओं के पास जाके कुंडली ये वो दिखाते हैं। फिर वहाँ पे कोई अच्छे ब्राह्मण मिले तो ठीक है, नहीं तो वो भी हमको ठग लेते हैं, ये करो वो करो, ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो। तो भगवान क्या करते? स्वयं क्या करते? कृपा देने के लिए आ जाते हैं। और ऐसा देखा जाए तो नॉर्मल टेम्पल से क्या बाहर निकलता है? उत्सव मूर्ति बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं जो एक्चुअल डिएटी है जगन्नाथपुरी, वो आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप, जैसे मैंने बताया पहले क्या होता था, आप रथ पे चढ़ के आलिंगन कर सकते थे भगवान को, मतलब ऐसे कि नॉर्मल जैसे हम लोग जब मिलते हैं तो जैसे आलिंगन करते हैं, ऐसे। अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, लेकिन इस तरह से आते हैं। तो जैसे अगर कोई बीमार है तो अगर चल फिर सकते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन ज़्यादा बीमार है तो क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर को घर पे लेके आना पड़ता है। तो हमारी व्यवस्था मतलब अवस्था इस तरह से है, हम ज़्यादा बीमार है और भगवान हमारे पिता होने के कारण क्या करते हैं, वो खुद चल के आते हैं। इसलिए हमको भी क्या है, इस जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे महोत्सव में भाग लेना चाहिए। भाग नहीं जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लोग डरते हैं हमारे इस्कॉन में आने से कुछ परिवर्तन हो, लेकिन इस तरह से तो भगवान हमको, और भगवान के आके आचार्य बताते इतनी मोटी क्यों है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, मतलब वो हमको ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे के, मतलब किस तरह से इसको भक्ति में लाओ। जैसे अरे आज ये प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, तो ये मेरे आज क्लास में आए, मतलब मेरा कथा सुनने के लिए आए, तो उसको जूम करते, भले ही आज एक ही बार आएंगे हो, उसके बाद ना आए, बोले कितना बोरिंग है, क्या क्या बताते।
तो जो कुछ भी हम छोटा भी जो सेवा करते हैं, जो कुछ भी, उसको भगवान अपने आंखों से उसको मैग्नीफाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा, इतना जूम उनका पिक्सल हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पिक्सल वाला है। तो इतना जूम करते हैं और बोलते हैं, तो अगर किसी ने पूछा आपने इसको भक्ति में इसको लाया कैसे, तो भगवान बोलते उस दिन वो आके कथा में बैठा था। मतलब भगवान ना हमको भक्ति देना चाहते हैं बिना कुछ किए थोड़ा बहुत, लेकिन हम इतने महान हैं, हम वो ग्रहण नहीं करना चाहते। जैसे एक वेदांतिस्ट थे, उनका नाम क्या था, नाम लिखा देखो, हमारी मेमोरी पावर, हाँ, उद्यान आचार्य, बहुत कश्मीरी पंडित थे वो। तो उनको मतलब कोई भी ऐसा श्लोका नहीं था जो उनको पता नहीं हो, हर एक श्लोका पता था जितना भी शास्त्र में। तो वो बहुत ही बड़े वेदांतिस्ट थे। तो उनको जब पता चला कि जगन्नाथपुरी में केवल भगवान का दर्शन लेके या प्रसाद खा के आप परम गति प्राप्त कर सकते हो, उनको शक हुआ। वो बोला ये कैसा, मतलब इम्पॉसिबल, ये क्या है, कोई भी प्रसाद खा लेगा, कोई दर्शन लेगा और अपना जीवन लक्ष्य। तो वो जगन्नाथपुरी आए और जब भगवान ने देखा कि उद्यान आचार्य जगन्नाथपुरी में है, जो भगवान का द्वार है, जो ऑल्टर का, वो खुल ही नहीं रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हुआ, भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे। तो सब पांडा डर गया, अरे क्या हो रहा है भगवान, मतलब वहाँ पे सबको पता है अगर कुछ हो रहा है तो कुछ तो लीला है भगवान की। तो एक पांडा ने जाके पूछा भगवान से, मतलब क्या, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम उद्यान आचार्य है, और उसको ये बिल्कुल विश्वास नहीं कि मेरे प्रसाद ग्रहण करने से एक जीव जो है परम गति प्राप्त कर सकता है, तो उसको अभी के अभी यहाँ से निकालो, जब तक वो है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो फिर वो पांडा बाहर आके चिल्लाता है, यहाँ पे उद्यान आचार्य कौन है? तो वो बोलता मैं हूँ। तो बोलते आइए इधर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो बोलते क्या है, सबके सामने बता दो। वो बोलते कि आपकी वजह से हमको दर्शन नहीं मिल रहा है। वो बोला आपको जगन्नाथ जी बोल रहे हैं यहाँ से प्लीज यहाँ से जाइए। तो वो बोलते उनको बहुत ही ये होता है, यार मेरे वजह से इनको दर्शन नहीं मिल रहा। बोलते क्योंकि आपको ये विश्वास नहीं है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से भक्ति और मतलब परम गति मिल सकती है। तो जब उनको ये पता चलता है, उनको एकदम, वो बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही बहुत एम्बेरसमेंट होता है उनको। वो बोलता है मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो कभी कभी हमको सरल मार्ग ना ये लगता है कि ये क्या, मतलब खाली हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पाप धुल जाएंगे, ये क्या है मतलब ये जो सब यज्ञ कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये लोग पागल थोड़ी है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें इतने सिंपल होते हैं कि हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो ये उदाहरण आचार्य देते हैं कि उद्यान आचार्य को भगवान ने सीधा बोला यहाँ से, उनको यहाँ से जब तक वो इधर है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है मेरे दर्शन लेने से परम गति मिलती है, मेरे प्रसाद लेने से। तो वी हैव टू हैव, मतलब फेथ होना चाहिए, श्रद्धा। तो जस्ट और 1-2 लीलाएं मैं बता के, तो प्रसादम जैसे हमने बोला है जगने वाला प्रेयर, तो ये प्रसादम का भी बहुत बड़ा एक लीला है। तो एक बार नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नारायण जी का महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी जाते भगवान के पास, बोलते हैं कि नारद जी आए और उनको महाप्रसाद चाहिए। तो बोलते नहीं, मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना है। तो वो आके नारद जी को बोलते कि भगवान ने मना किया है महाप्रसाद किसी को नहीं देना। तो नारद जी बहुत ही मतलब दुखी होते, बोलते ये ऐसा कैसा, भगवान इतने मतलब अचानक क्या हुआ उनको। तो लक्ष्मी जी जाके बोलते हैं कि नारद जी दुखी है कि आपने मना किया। तो भगवान बोलते हैं मैंने कहा है मेरा प्रसाद नहीं देना है, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि वो आप अपने योजना से नहीं ले सकते। तो भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप चाहे तो अपना दिमाग से आप ले लो। तो फिर क्या होता है, उसी वक्त गरुड़ जी आते हैं और भगवान जब गरुड़ जी को से कुछ वार्तालाप करते हैं, तभी लक्ष्मी जी वहाँ से भगवान का महाप्रसाद जो है लेती है और नारद जी को देती है। और नारद जी जब वो प्रसाद खाते हैं एकदम अष्ट सात्विक विकार में झूमने लगते हैं, एकदम नारायण नारायण। उनका वो देखिए बहुत ऐसा करते करते वो कहाँ पहुँच जाते हैं, शिव जी के पास, कैलाश पहुँच जाते हैं। और कैलाश में जब शिव जी देखते कि आज नारद मुनि एकदम भाव विभोर है, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं,
तो वो पकड़ते उनको, आए रुकिए रुकिए बात क्या है बताइए। तो बोलते नहीं, आज मैं भगवान महाविष्णु मतलब विष्णु जी का महाप्रसाद खाया, तब से ये अंदर से और ज़्यादा स्फूर्ति आई। तो बोलते मुझे भी दो थोड़ा। तो बोलते नहीं नहीं सॉरी मैंने पूरा खा लिया। तो बोलते ये क्या है, सेवा हम लोग साथ में करते हैं, प्रीचिंग साथ में करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन साथ में करते हैं, जन्माष्टमी डोनेशन साथ में करते हैं, और प्रसादम अकेले अकेले खा लिया। अरे सॉरी बोलते हैं, मैं क्या करूँ, मतलब जब खा रहा था आपका याद नहीं आया। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे चाहिए। और फिर उनका हाथ पकड़ लेते और देखते कहीं भी कुछ है तो, और हाथ ढूंढते ढूंढते उनको ना उनके नाखून में छोटा सा कण मिलता है, एक छोटा सा राइस का दाने का कण मिलता है, वो पकड़ लेते, और मिल गया और वो खा लेते हैं। और वो खाने के बाद शिव जी का शुरू हो जाता है तांडव, मतलब भक्ति में तांडव। बहुत ही मतलब वो नाचने लगते हैं गाने लगते। पार्वती माँ ऊपर से देखती कि आज शिव जी को क्या हो गया। नारद जी तो डेली वो नाचते ही रहते हैं, लेकिन आज शिव जी को क्या हुआ। वो भाग के आते, बोलते स्वामी स्वामी रुकिए, तांडव मतलब प्रलय के लिए वो भी बहुत टाइम है। बोले प्रलय का तांडव नहीं, ये भक्ति का तांडव है, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैंने भगवान का जो प्रसाद खाया। तो बोलते मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं। वो बोलते नहीं नहीं सॉरी, मतलब था इतना छोटा कण, वो मैंने खुद खा लिया। तो पार्वती जी को बहुत गुस्सा आता है, वो जाके भगवान के ऊपर ध्यान करती है। और तभी भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ माता बोलिए क्या। बोलते हैं कि नारद जी ने प्रसाद आपका ग्रहण किया, मेरे स्वामी ने ग्रहण किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल महाप्रसाद दूंगा। तो बोलते मुझे अकेले के लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो बोलते हाँ टेंशन क्या, उनको लगता है गणेश जी और कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलते उनके लिए भी एक्स्ट्रा 2 पार्सल भेजूंगा मैं। तो बोलते नहीं नहीं, क्योंकि पार्वती माता कौन है, दुर्गा माता किसकी एक्सपेंशन है, पार्वती माता। तो वो अब सारे जो हम लोग हैं, हम लोगों के बारे में बात कर रही है। जब वो बोलती है मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए, तो पार्वती माता किसके बारे में, हम सब लोगों के बारे में बात कर रही है। तो ये होता है एक वैष्णव का मूड, पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं आपका ये जो भाव है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और कलयुग में मैं जगन्नाथ जी के मतलब मैं आऊँगा जगन्नाथ जी के रूप में, और सबको भर भर के प्रसाद खिलाऊंगा। और आज भी मतलब कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूखा रहता है, जो भी जाता है वहाँ पे भर पेट प्रसाद ग्रहण करता है। ये पार्वती माता जी की कृपा है, उन्होंने हम लोगों के लिए ये वरदान मांगा था। और जगन्नाथ जी अपने शुद्ध भक्तों का कभी मनाही नहीं करते, तो इस तरह से। और लास्ट में एक जस्ट ब्रज बिहारी प्रभु बता रहे थे कि फॉरेनर को वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो एक उनके मित्र थे, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम से, वो दिखने में ना एकदम फॉरेनर थे, मतलब वो कश्मीर से थे। तो कुछ इंडियन होते हैं ना, जैसे देखते हैं उनको ऐसा लगता है ये फॉरेनर है, और जब वो कोंकणी बोलते तो अरे वही कर रहे मूर्ति में होता रहेगा ना आपके साथ ऐसा। क्योंकि यहाँ इतने फॉरेनर घूमते हैं, कभी कभी कोई इंडियन भी फॉरेनर जैसा लगता है। तो वो इनके साथ अंदर घुस रहे थे। वो बोले, पांडा ने बोला रुक आप नहीं जा सकते। अरे वो बोला मैं इंडियन हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। उनका कुछ राजगुरु ऐसा कुछ नाम था। बोले नहीं अरे मैं इतना शुद्ध हिंदी बात कर रहा हूँ। बोले नहीं प्रभुपाद ने सबको हिंदी भी सिखा दिया है, तो शुद्ध हिंदी बात करना। और फिर वो प्रभु बोले उन्होंने ऐसा गाली दिया उनको, ऐसा गाली दिया, ये सब अचंभित हो गए। वो बोला हाँ ये इंडियन देखो भगवान का दर्शन सही घटना है। ऐसा गाली को बोला हाँ ये अपना ही बंदा है, तो मैं जाओ। अगले दिन आए हो, अगले दिन वापस पांडा ने पकड़ा। अरे याद नहीं कल क्या हुआ था, इस बार वो शिफ्ट चेंज हुआ था, ये अलग पांडा थे। अरे कल का काफी नहीं किया तो आज वापस। तो इस बार मानने के तैयार हो गया, आजकल फॉरेनर भी हमसे अच्छा गाली बकते हैं। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली वो सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अंदर दर्शन ले नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, एक पांडा गया, रुको हम आपका टेस्ट लेंगे। वो जाके एक अंदर से थाली लेके आए, प्रसाद का थाली, और लेके आकर उनको बिठाया और बोला प्रसाद ग्रहण करो। तो जैसे वो खा रहे थे प्रसाद, वो देख रहे थे सब लोग,
उसको ऑब्जर्व कर रहे थे और फिर देखा हाँ ये अपना है, मतलब हर एक का पद्धति होता है ना खाने का। तो ये ब्राह्मण का जैसे वो खा रहा था हर एक निवाला, वो बोला हाँ हाँ ये इंडियन ही है, तो इस तरह से उनको अलाउ किया। फिर ब्रजबिहारी प्रभु बोलते उनको सबको बहुत अच्छा प्रसाद मिला। तो ये कहानी, तो इस तरह से तो भगवान जगन्नाथ जी का कृपा हम सब पे बनी रहे। तो 5 पहलू है, एक है जगन्नाथ जी का रथ, एक है जगन्नाथ जी के प्रसाद, भगवान जगन्नाथ जी के भक्त और भगवान के लीला। तो हम लोगों ने जितना हो सके कवर करने का मैंने कोशिश किया। और ये सारा जो कृपा है प्रभुपाद की कृपा द्वारा हमको आई है। अगर प्रभुपाद ना होते तो हम लोग यहाँ पे कहीं पता नहीं किसको खींचते रहते तो प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा, इतने सारे महामहोत्सव, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, है कि नहीं, मतलब ये प्रभुपाद की कृपा है। तो जब हमको इतना डिस्काउंटेड रेट, इतना फ्री में ये सब मिला है, तो अपना उत्तरदायित्व है कि इसका जितना हो सके हमको उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको कल पता चले कि यहाँ पे एक सुपरमार्केट है जहाँ पे फ्री में कुछ मिल रहा है या फिर डिस्काउंटेड रेट में, मतलब 50% ऑफ, आपको जो नहीं चाहिए वो भी खरीद लेंगे आप, है कि नहीं, क्योंकि डिस्काउंटेड मिल रहा है। तो कभी कभी हमारी बुद्धि ऐसी होती है, जो चीज़ हम यूज़ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्काउंट पे है इसलिए हम लोग ले लेते हैं और फिर वो पड़े रहते हैं, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर भक्ति हमको इतना सरल उपाय से मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, आपको जब भक्ति के संग में आता है आनंद होता है कि नहीं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम होता है कि नहीं। तो फिर इसको ऐसे टाइम पास की तरह आपको नहीं लेना चाहिए, चलो आज संडे है, गए कथा सुन ली, भोजन प्रसाद दिया और फिर वापस मस्त अपने जीवन में नेक्स्ट संडे तक। हमको इसको भी गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये जो प्रभुपाद की कृपा इस कलयुग में हमको मिला है, ये हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही एक इतना सरल, वो बोलते ना जगन्नाथ जी का प्रसादम, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन, और क्या चाहिए लाइफ में, खाओ नाचो गाओ खाओ, और क्या चाहिए। लेकिन क्या है कि हम लोग अभी भी इतने गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं, इसलिए हमको लाइटली, तो हमारे पास पता भी नहीं कितना वक्त बाकी है हमारे पास। जैसे अभी देखो बोलने के लिए कितना है लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, तो उसी तरह हमको पता नहीं हम कब कब क्या हो जाए, कब कॉल आ जाए। पूछेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, वो ऐसे मजाक था आपको पूछेंगे भी नहीं, सीधा। एक व्यक्ति था, वो बोला अगर यमराज जी आएंगे तो उसने एक किसी को पैसा दे के लगा था, मुझे पूरा क्या है, पूरा जितना भी मैल है ना, जो टॉयलेट का मैल, उससे पूरा लेप दो मुझे, तो यमराज जी यमदूत भाग जाएंगे मुझे देखिए, उनको लगा तो ऐसा नहीं होता, जब आते हैं तो लेके ही जाते हैं, उनका बार कभी खाली नहीं जाता। तो लेट अस ऑल, प्रभुपाद की कृपा से जो ये हमको अवसर मिला है इसको सफल बनाए, लेट अस ऑल टेक दिस प्रोसेस सीरियसली। बहुत सरल है, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद का प्रसाद खाइए, चैंट कीजिए, हैप्पी कीजिए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि जो मैंने कहा है वो मैं भी पालन करूँ, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसको जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, ज्ञानस्य विज्ञानम सहितम, बेटर टू हैव लिटिल नॉलेज एंड अप्लाई देन हैव इतना नॉलेज लेके घूमते हैं, अप्लाई नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महेश दर्शन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, अनंत कोटि वैष्णव की जय।